बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ आवर वर्डप्रेस बिगिनर कोर्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह जैम्प इंस्टॉल किया जाता है ताकि हम अपने सिंपल कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट में कन्वर्ट कर सकें। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे उस लोकल होस्ट के अंदर। ये याद रखें कि लोकल होस्ट सर्वर और वर्डप्रेस दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सारे मसले आपको आएंगे जो 2-3 बार इंस्टॉल करने वाले वो सिर्फ लोकल होस्ट में। जब आप लाइव होस्ट पे मूव कर जाएंगे तो उसमें आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 90% जितनी भी होस्टिंग कंपनीज़ है वो सारी की सारी वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की सर्विस देती हैं, जिसमें आपको कोई फाइल्स वगैरह डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है, आपने लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड और यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लिंक आपको मिले ये डाउनलोड wordpress.org, ये आपको इस लिंक पर ले आएगा। टॉप पर ही है गेट वर्डप्रेस एवरीथिंग यू नीड टू सेटअप योर साइट जस्ट द वे यू वांट इट। ओके, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ, हमें फाइल्स मिल जाएंगी और हम इसको खुद सेट कर सकते हैं। सेकंड है सेटअप विद अ होस्टिंग प्रोवाइडर। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम फाइल्स डाउनलोड करके लोकल होस्ट पे या फिर अपनी होस्टिंग पर भी खुद से अपलोड करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर दूसरा है कि डायरेक्ट हम होस्टिंग एक बाय करें और वहाँ से वन क्लिक इंस्टॉलेशन कर लें। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट पे करने के लिए हमें चाहिए फाइल्स, तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद चलते हैं जैम्प की तरफ जो कि हमने कल इंस्टॉल किया था। तो आपने क्या करना है, जब भी वर्डप्रेस पे काम करना है आपने सबसे पहले कंट्रोल पैनल यानी कि अपना जो सर्वर है उसको ऑन कर लेना है ताकि वो अपनी सर्विसेज दे और फिर हम उसके ऊपर वर्डप्रेस रन करें, क्योंकि जैम्प को रन किए बगैर आपकी वर्डप्रेस किसी भी सूरत में वर्किंग नहीं करेगी। तो हमने ये कहा था कि ये दो स्टार्ट करने हैं, इन दोनों को स्टार्ट कर लेंगे हम। जब यहाँ पर ये ग्रीन हो जाए और प्रोसेस स्टार्टेड लिखा आ जाए या पोर्ट आईडीज़ को मिल जाए, प्रोसेस आईडीज़ मिल जाएँ, फिर आपने समझ लेना है कि ये हमारी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कैसे चेक करना है कि हमारी वेबसाइट चल रही है कि नहीं, सर्वर चल रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट पे जाएंगे और ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिर्फ दो काम करने हैं। लोकल होस्ट में जैसे मैंने बताया कि वर्डप्रेस वन क्लिक इंस्टॉलेशन नहीं है, हमें खुद से इसमें डेटाबेस बनानी पड़ेगी और ख़ुद से ही वेबसाइट का फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो PHP में एडमिन में जब आते हैं तो मैंने इसका काम आपको बताया था कि जितने भी वेबसाइट की डेटाबेसेस होंगी वो सारी की सारी PHP में एडमिन से ही हैंडल होंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट मेन्यू में अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन है। आपने जब भी एक न्यू वेबसाइट बनानी है तो उसकी एक डेटाबेस बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेस्ट साइट बना देता हूँ। नाम लिखने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है, आपकी डेटाबेस बन जाएगी। आप एक चीज़ याद रखो कि लोकल होस्ट के अंदर आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ता डेटाबेस का, लेकिन जब लाइव होस्ट मूव करेंगे तो उस पर आपको हर डेटाबेस का नाम भी यूनिक रखना होता है, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। तो फिलहाल के लिए हमें इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें लोकल होस्ट में अवेलेबल है हम उसी से काम करेंगे। आपका काम PHP में एडमिन में सिर्फ इतना ही है कि आपने टेस्ट साइट लिख दिया है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस की जो फाइल्स हमने डाउनलोड की हैं उसको हम फोल्डर्स में डालेंगे ताकि हम एक वेबसाइट को एक्सेस तो कर सकें, ताकि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकें। तो आपने जाना है उसी डायरेक्टरी में जहाँ पर आपने जैम्प को इंस्टॉल किया था। मैंने वीडियो में आपके सामने इंस्टॉल किया था टेम्पररी ड्राइव में जैम्प 2 के नाम से। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर आपको दो फोल्डर मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्वर यू हैव इंस्टॉल्ड, एक htdocs और एक www या www जिसको कहते हैं हम। तो यहाँ पर htdocs मेरे पास है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये समझ लें कि जो htdocs है ये आपकी एक पब्लिक डायरेक्टरी है जहाँ से आपकी सारी वेबसाइट्स ऑपरेट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा। ये समझ लो कि इस फोल्डर का नाम ही मेरी वेबसाइट का नाम होगा। तो मैं लिखता हूँ उमैर। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जिसका नाम मैंने रख दिया है उमैर। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर वर्डप्रेस की वो फाइल्स रखनी है जो हमने डाउनलोड की हैं। तो हम जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर, ये वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वहाँ जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। और वहाँ जैम्प के फोल्डर के अंदर जाके जो htdocs का भी हमने फोल्डर देखा था उसके अंदर उमैर नाम का था, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जैम्प फोल्डर के अंदर था htdocs के अंदर हमने एक न्यू फोल्डर बनाया जो हमारी वेबसाइट का नाम होगा उमैर। अब इसके अंदर ये फाइल्स पड़ी हैं, हमने इनको करना है एक्सट्रैक्ट। तो हम सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे पास फाइल्स आ चुकी हैं।
अब यहाँ पर देखो तो एक छोटा सा एरर आता है जिसकी वजह से वर्डप्रेस चलती नहीं है और काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पर देखो आपकी वेबसाइट की फाइल जो है वो डायरेक्ट फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, ना कि सब फोल्डर के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखो तो डायरेक्टरी कैसे बन रही है, जैम फोल्डर, उसके अंदर htdocs, उसके अंदर फिर हमारी वेबसाइट का फोल्डर और फिर एक फ़ोल्डर आ रहा है। हालांकि ये फ़ोल्डर नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये सारी की सारी फाइल्स उठानी है, यहाँ से कट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट करनी है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो डायरेक्टरी बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए कि डायरेक्ट जैम्प htdocs और फिर वेबसाइट का फोल्डर और उसके अंदर ये सारी फाइल्स होनी चाहिए। तो अब हमारी ये फाइल्स बिल्कुल परफेक्ट प्लेस हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट और स्लैश डाल के हम लिखेंगे अपनी वेबसाइट का नाम। वो हमने लिख दिया। अगर यहाँ पे वर्डप्रेस ओपन हो जाती है इसका मतलब है हमारी डायरेक्टरी भी सही है और हमारी वर्डप्रेस भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखें तो हमारी वर्डप्रेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारा काम सिर्फ ये होगा कि हमने इसको थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करना है। आप ये सेटअप देख लो। वैसे तो 1 क्लिक इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन कभी ऐसा मौका आ जाता है कि आपको सर्वर पे मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़े, तो लाइव सर्वर पर भी यही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, या आप उर्दू करना चाहते हो बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं। अब उसके बाद देखो वेलकम टू वर्डप्रेस, हमारी वर्डप्रेस सही वर्किंग कर रही है। अब हमने सिर्फ इसको क्या करना है, अपनी डेटाबेस के साथ अटैच करना है, क्योंकि वर्डप्रेस ने जो कुछ भी करना है वो सारा डेटाबेस के अंदर ही स्टोर करना है। तो यहाँ पर लेट्स गो करते हैं। अब यहाँ पर देखो वो जो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड की बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। सबसे पहले डेटाबेस नेम, तो हमने जो डेटाबेस बनाई थी जो कि मैंने लिखा है टेस्ट साइट, वो हमने यहाँ पर लिखना है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद यूज़र नेम क्या होगा, अब यूज़र नेम देखने के लिए आपको इस PHP में एडमिन में जाना पड़ता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पे एक डेटाबेस सर्वर का नाम मिलता है। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है यूज़र और यहाँ पर लिखा है रूट एट लोकल होस्ट। तो हमारा जो यूज़र नेम होता है वो @ सिंबल से स्टार्ट वाला होता है, जो कि इस टाइम है रूट। तो हम क्या करेंगे, यूज़र नेम में रूट लिख देंगे। और पासवर्ड हमने कुछ सेट नहीं किया और ना यहाँ पर पासवर्ड कोई शो हो रहा है, तो हम पासवर्ड को एम्प्टी रखेंगे। वेरीफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पर कोई पासवर्ड एंटर ना हो। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको लोकल होस्ट ही रहने दो। लाइव वेबसाइट पर भी ये लोकल होस्ट ही रहेगा। उसके बाद टेबल प्रीफिक्स, ये क्या होता है कि वर्डप्रेस हमारी डेटाबेस के अंदर कुछ फोल्डर्स बनाती है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वर्डप्रेस ने कौन से फोल्डर्स बनाए हैं अगर आप भी उसमें कस्टम फोल्डर्स बना रहे हो? तो ये निशानी रखने के लिए, ये एक किस्म का स्पेसिफिक करने के लिए कि वर्डप्रेस कौन से टेबल्स को बना रही है। जब भी वर्डप्रेस कोई टेबल बनाएगी तो उसके स्टार्ट में ये WP हाइफन लगा देगी या डैश लगा देगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से टेबल्स वर्डप्रेस ने बनाए हैं ऑटोमेटिक और कौन से हमने खुद बनाए हैं। तो सबमिट कर देंगे। ओके, हमारी वर्डप्रेस जो है वो कनेक्ट हो चुकी है हमारे डेटाबेस के साथ। सिर्फ हम रन दी इंस्टॉलेशन करेंगे ताकि ये डेटाबेस के अंदर सारे फोल्डर्स बनाए। देखो जी, अब हमारी जो वर्डप्रेस है वो कनेक्ट हो चुकी है डेटाबेस के साथ। सिर्फ अब हमने वेबसाइट का डाटा लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ उमैर्स वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट का नाम होगा। अब ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड है जिसको हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट को लॉगिन करेंगे। याद रखिएगा लाइव वेबसाइट्स में भी कि सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड, डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड और वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर आपको याद रखने की ज़रूरत होती है वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड, क्योंकि डेटाबेस आपको एडमिन पैनल के अंदर मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। सेम यूज़र नेम पासवर्ड हर कहीं यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर यूज़र नेम हम लिख देते हैं एडमिन, क्योंकि हमारे अलावा इस वेबसाइट को कोई एक्सेस नहीं करेगा, और पासवर्ड भी एडमिन लिख देते हैं। यहाँ पर ये वीक कह रहा है तो कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड आपने कर देना है। आपकी मर्ज़ी, आप ईमेल अपना ओरिजिनल डालना चाहते हो ओरिजिनल डाल दो, अगर फेक ईमेल लगना है तो वो भी कर लो। बस ये है कि अगर ओरिजिनल डालोगे ईमेल तो आप ईमेल सेंड करवाने के काबिल भी हो सकते हो। उसके बाद डिस्करेज सर्च इंजन। अब इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आप जब न्यू वेबसाइट बना रहे होते हो लाइव डोमेन पर, तो सर्च इंजन तो उसे क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए आप इसको डिसेबल कर दिया करो। जब आपकी फुल वेबसाइट तैयार हो जाए फिर आप इसको इनेबल कर दो ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो सके। तो अब हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं। एडमिन हमारा पासवर्ड है, एडमिन हमारा यूज़र नेम है, वेबसाइट का नाम लिख दिया है। अब हम करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेस का मैसेज हमें आ गया है। वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एन्जॉय। यहाँ पर उसने हमें यूज़र नेम बता दिया है एडमिन, और पासवर्ड में भी लिख दिया है वो वाला पासवर्ड जो आपने सिलेक्ट किया था। यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है,
यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर देखो तो आपको लिंक मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट का जो भी नाम होता है उसके आगे स्लैश डाल के WP लॉगिन या फिर WP एडमिन आप लिखेंगे तो आपके सामने यही लॉगिन पेज ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं कि WP एडमिन भी आपको यहीं पे रिडायरेक्ट करेगा अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर एडमिन है, यहाँ पर यूज़र नेम ऐड किया हुआ है ऑलरेडी और पासवर्ड भी इसको रिमेंबर मी कर लें ताकि आपको बार बार लॉग आउट ना कर दे। लॉगिन करेंगे और हमारे पास जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है वो लोड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है लोकल होस्ट पर। प्रोसेस 100% सेम होता है, बस कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक हो चुकी हैं लाइव सर्वर्स के अंदर। वो है कि 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आ गई है या आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर खुद से नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है, वरना प्रोसेस यही फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद है आपको हर एक स्टेप की समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।